हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज हाई स्कूल का जो पहला चैप्टर है मैथ का, आपको उसके बारे में बताएंगे। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जो आपका है एक्सरसाइज 1.1, इसके सवाल दे रखे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड रूप कैसे होते हैं वो आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे इनको। ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, 140 को हमें गुणनखंड के रूप में बदलना है। जैसे मान लो 8 का है, 8 का गुणनखंड रूप क्या होगा। जैसे 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 बराबर कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2। ये इस टाइप से लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि ये 3 बार गुणा में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे ये देखें। पहला क्वेश्चन दिया है 144 दे रखा है। 144 को तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे। सबसे पहले जब 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते कितना होता है 14। 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, बचा 1, 2 पंजे 10। फिर 5 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं है ना, 3 से कटेगा। 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35। अब काटेंगे 7 से, 7 एकन 7। तो 140 का जो गुणनखंड रूप हुआ वो कितना हुआ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये भी सही है। इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर कितनी है, या 2 गुणा में 2 बार लिखा हुआ है तो क्या करेंगे इसको 2 की पावर लिखेंगे 2 और गुणा में 5 गुणा में 7। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका जो गुणनखंड रूप हुआ ये हुआ। अभाज्य गुणनखंड रूप जो हुआ उसका ये वाला हुआ। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसका 156। 156 को जब तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कट जाएगा ये। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 तीन 6, बचा 1, तो हो गया 18। तो 2 नेम 18। अब 2 से नहीं कटेगा, कितने से काटेंगे 3 से। तो 3 एकन 3, 3 तियाँ 9। अब 13 से काट देंगे, 13 एकन 13। जब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका जो गुणनखंड रूप 156 को जब हम लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना है 2 आएगा और 3 आएगा, गुणा में कितना आ जाएगा 13। तो ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, पूछेगा गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट कीजिए। अब ये दे रखा है 38 25, कितना 38 25। 38 25 को जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे। 38 25 आपका दे रखा है 2 से तो कटेगा नहीं है, तो सबसे पहले 3 से काट के देखेंगे। 8 3 11 है और 5 16, 16 और 2 18। 2 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15। 3 से फिर काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से कट रहा है ये, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, यहाँ बचा 2, 25 हो गया, पचम 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। 17 से काटेंगे, 17 एकन 17। तो इसका जो गुणनखंड रूप हुआ वो क्या हुआ, इसका गुणनखंड रूप 38 25 बराबर लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको लिखा हमने 3 की पावर कितना, 2 बार लिखा हुआ तो 2 हो जाएगा। 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणा में कितना हो जाएगा 17। तो ये ऐसे करना है। ये क्वेश्चन पहला हो गया। 140 को ऐसे लिखा है, 156 को इस टाइप से लिखा है, 38 25 को इस टाइप से लिखा है। 2 क्वेश्चन और रह गए, वो भी देखो कैसे करेंगे इनको। इसके बाद दे रखा है आपका 5005। चौथा क्वेश्चन है इसका। 5005 को कैसे जब तोड़ेंगे हम, तो 5005 को तोड़ेंगे। सबसे पहले 5 से काटो इसे, 5 एकन 5, 5 एकन 5।
अब 7 से काटेगा ये, 7 से काटेंगे, 7 एकम बार जाएगा, 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौक 3 हो गया, तो 30 हो गया ये। जब 30 हो जाएगा तो 7 चौक 28। अब कितना बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा, 21 हो गया, 7 तियाँ 21। अब देखना है कितने से कटेगा। देखो ये कटेगा 11 से, 11 एकन 11, बचा कितना 3, 33 हो गया, 11 तियाँ 33, 13 से काट देंगे, 13 एकन 13। तो 5005 आपको जो मिलेगा वो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसको कोई देखो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 2 बार लिख सकते हैं, सभी सिंगल सिंगल बार, तो इसका तो यही आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है आपका 74 29। इसको देखो कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले कितने से काटेंगे, 17 से काटेंगे, 19 से काटेंगे। ये देखो ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ये सीधे सीधे 17 से कटेगा। 17 से काटेंगे तो 17 चौका कितना होता है 68, 17 चौका 68। जब 74 में से हम 68 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो 14 में से 8 गया, 6 बचा, यहाँ हो गया आपका 62। तो 17 तियाँ 51 हो गया, कितना हो गया 51 को जब घटाएंगे तो आपका बचेगा 11, अर्थात हो गया 119। 17 सत्ते कितना होता है 119, 17 से कट चुका है। इसके बाद 19 से काटेंगे इसको, 19 से जब काटेंगे तो 19 दूनी कितना होता है 38, 19 दूनी 38 नहीं, 19 दूनी 38, हाँ कट जाएगा, सही है। 19 दूनी 38 मतलब 43 में से 38 घटा दो तो 13 में से 8 गया, 5 बचा, यहाँ 5 ही रहेगा। अब ये कितना हो गया 57, तो 19 तियाँ कितना हो गया 57। 23 से काटेंगे, 23 एकन 23। तो इसका जो गुणनखंड रूप हुआ आपका 74 29 बराबर आपको मिला 17 गुणा 19 गुणा 23। ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से करना है अभाज्य गुणनखंड रूप में, बहुत ही सरल है। ये चौथा दे रखा था, पाँचवा ये है, चौथा ये दे रखा है, ठीक, चौथा और पाँचवा बाकी मैंने करा दिए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, ये सारे मैं एनसीईआरटी के कराऊंगा क्योंकि जो पेपर आपका बनता है वो टोटल एनसीईआरटी से ही बनता है, जिन्हीं अदर कोई बुक से बने। कम से कम तो 90% पेपर आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलते हैं, अदरवाइज किसी से नहीं मिलता है, 10% अदरवाइज दे देते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा है, इसमें दिखाया गया है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, पहला है, इसमें संख्याएं दे रखी हैं कितनी है 26 और 91, 26 और 91 दिया है। इसमें क्या कहा है, इसका जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। आपका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये पॉइंट निकालने के बाद आपको जांच करना है कि वास्तव में A इंटू वी इजिकल टू होता है एचसीएफ इंटू कितना एलसीएम, ये सिद्ध करना है। आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। दोनों का गुणनफल देखना है कि संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो देखो कैसे निकालते हैं। पहले 26 के फैक्टर करेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, फिर ये किससे कटेगा 13 से, 13 एकन 13। अच्छा इसका तो यही रहेगा। 91 के फैक्टर कर लेंगे तो 7 से कटेगा, 7 एकन 7, बचा 2, 21 हो गया, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, 13 से काटेंगे तो ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद 26 को जब हम लिखेंगे तो 2 गुणा कितना रहेगा 13, और 91 को जब लिखेंगे हम तो आपको मिलेगा 7 गुणा 13। अब इसका देखो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो एचसीएफ होता है वो कॉमन संख्या होती है आपकी। कौन सी संख्या होती है, कॉमन संख्या आपकी क्या होगी 13, ठीक। अब एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में कैसे निकालते हैं, एलसीएम की ये विशेषता होती है, जो कॉमन संख्या वो तो हम लिख ही लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो दोनों लिखी जाएंगी। कौन सी, देखो 2 है और 7 है, ये रहेगा। तो 13 गुणा रहा 7 दूनी कितना हो गया 14, और 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42, और 14 एकन 14 4 कितना हो गया 18।
मतलब इसका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 182, और जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 13। अब ये देखना है कि ये इसमें सही बैठेगा नहीं बैठेगा। मतलब ए की जो वैल्यू है वो 26 है आपकी, बी की जो वैल्यू है वो 91 है। जो पहली संख्या को ए मानते हैं, दूसरी संख्या को 91 मानते हैं। इसके बाद आपका एचसीएफ जो आया है वो एचसीएफ दे रखा है आपका 13, और एलसीएम आपका जो आया है वो दे रखा है 182। ये दे रखिए, ये वैल्यू इसमें पुट करना है। ए के स्थान पर कितना लिखेंगे 26, बी के स्थान पर लिखेंगे 91, और एचसीएफ आपको मिला है 13, एलसीएम मिला है आपको 182। अब देखना है इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आता है। इनका मल्टीप्लाई जब हम 91 की गुणा 26 से करेंगे तो आपको मिलेगा 6 एकन 6, 6 नेम 54, 2 एकन 2, 2 नेम 18, 6, ये भी 6 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। ये आया आपका 2366। अब देखना है इसकी मल्टीप्लाई, देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई वास्तव में इतनी आ रही है या नहीं आ रही है। तो 182 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 दूनी 26 हासिल कितना 2, 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो गया 106, हासिल कितना लगा 10, 13 एकन 13 और 10 कितना हो गया 23। तो इसका मतलब दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ये समझ में आ गया होगा कि हमें जब दो संख्याओं का लासा और मासा निकालते हैं तो जो लासा और मासा का जो गुणनफल होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये एनसीईआरटी का दूसरे का पहला क्वेश्चन था, अब इसके बाद देखें इसका दूसरा क्वेश्चन। इसी टाइप से इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे। उसमें भी यही करना है, ये तीनों सवाल है, तीनों में यही करना है। अगला जो सवाल दे रखा है 510 है और 92 है। अगला सवाल आपका जो दिया है दूसरा है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन 510 है और 92 है। कितना है 92। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 510 के फैक्टर करेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखेंगे ये कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 पंजे 15। अब 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकन 5, बचा कितना 3, 5 सत्ते 35, 17 से काटेंगे, 17 एकन 17, ये तो कट गया पूरा। 92 को देखो तोड़ेंगे तो 2 चौक होता है 8, और यहाँ रह गया 1, 2 छंग हो गया 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी होता है 4 और 2 तीन होता है 6, 23 से जब काटेंगे तो 23 एकन 23 आ गया। अब इसका जब हमें एचसीएफ और एलसीएम जब निकालेंगे तो 510 बराबर लिखेंगे जो इसके फैक्टर आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा कितना 5 और गुणा 17। 92 के जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 23। सबसे पहले मैंने कहा था एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा जो सेम होता है वो एचसीएफ होता है, कितना है 2। एलसीएम जब निकालते हैं आप तो जो कॉमन है वो लिख लो पहले, और जो कॉमन नहीं है वो सारा लिखा जाता है। कौन सा लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 2 भी कॉमन नहीं है 2 भी लिखा जाएगा, 5 भी लिखा जाएगा, 17 भी लिखा जाएगा और 23 भी लिखा जाएगा। अब इनकी गुणा कर लो, कैसे, 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, कितना आया 60, और गुणा कितना 17 गुणा 23, तो 17 छः कितना होता है 102, ये आएगा, और गुणा कितना है 23। इसकी गुणा कर लेंगे, 23 की गुणा करेंगे 0 आएगा, 23 दूनी पूरा 46 आ जाएगा, और 23 एकन 23, मतलब आया 23460। अब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे, देखो जैसे ये दे रखा है ये फार्मूला, इसमें वैल्यू हमें पुट करना है जैसे अभी की थी। तो ए बराबर कितना है आपका 510, और बी बराबर कितना दे रखा है 92। अच्छा एचसीएफ आपका कितना दे रखा है 2 दे रखा है। एलसीएम कितना आया है आपका 23460, 23460। ये वैल्यू इसमें पुट करना है, तो ये आ गया 510
बी का मान कितना दे रखा है 92 दिया है, बराबर HCF कितना दे रखा है 2 दिया है, और एलसीएम दे रखा है 23,460। ये पॉइंट दे रखे हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 510 को 92 से, तो जब 92 से करेंगे 2 जीरो आएगा, 2 एकन आएगा, 2 पंजे हो जाएगा आपका 10। 9 से करेंगे 0 आएगा, 9 एकन 9 आ जाएगा, 9 पंजे हो जाएगा 45। 0 2 9 5 और 1 6, और ये कितना हो गया 46 992, 46 920, 46 920। अब इसकी मल्टीप्लाई देखेंगे कि वास्तव में इतनी आ रही है या नहीं आ रही है। इसकी मल्टीप्लाई देखो, इसकी तो ऐसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 जीरो रहेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, हासिल 1 रहेगा, 2 चौक 8 और 1 कितना हो गया 9, 2 3 6, 2 दूनी हो गया 4। देखो दोनों साइड 46 920, 46 920। तो ये ऐसे करना है आपको, ठीक। क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और किसके बराबर आना चाहिए, संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी ये नोट कर लें, ठीक। अगला क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, वो भी कराता हूँ। सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे, वो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा प्रत्येक एक्सरसाइज से। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, इसका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन इसका दे रखा है आपको 336 और 54। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरे का तीसरा, 336 दिया है और 54 दे रखा है। ये दो सवाल मतलब तीसरा सवाल दिया है, तो 336 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जैसे अब तक तोड़ते हुए आ रहे थे। 2 से काटेंगे, 2 एकन 2 बचा 1, तो 2 छंग हो गया 12, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे हो गया 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, अब नहीं कटेगा, तो 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे, 7 एकन 7। ऐसे ही इसको तोड़ना है, 54 को तोड़ो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 से काटेंगे, 3 एकन 3। अब इसका एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे ये देखें। 336 बराबर लिखेंगे, 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा में कितना आएगा 3 गुणा 7। 54 का जब लिखेंगे तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एलसीएम इसका पहले एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ जब निकालेंगे इसका, तो देखो यही कॉमन है एक, तो इसके बाद ये 3 है और ये 3 है, दोनों कॉमन आ गए, तो एचसीएफ तो आ गया आपका कितना 6। अब एलसीएम जब निकालेंगे आप, एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 तो पहले ये आएगा और 3 ये आ गया। अब कॉमन क्या नहीं है, ये 3 कॉमन नहीं है, देखो इसके बाद 2 कॉमन नहीं है, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर कितना कॉमन नहीं है 7। तो इसका जब निकालेंगे, 2 3 6 3 18 3 54, 54 दूनी 108, 54 दूनी 108, और 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, गुणा कर लो इसकी, 8 2 बट्टू हो गया 64, और 8 एकन 8, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एकन 2, कितना आया 4, 6 6 12, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 3024 आ गया। इसका कितना आया 3024। तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, देखो ए बराबर आपको पता है कितना दे रखा है 336 दिया है, बी बराबर कितना दे रखा है आपका 54 दिया है, एचसीएफ कितना दे रखा है आपका, एचसीएफ दे रखा है 6 आया है। इसके बाद क्या आया है, एलसीएम देखो कितना आया है 3024 आया है। हमें निकालना क्या है, ये वैल्यू इसमें पुट करना है, किस में पुट करना है, इसमें जो ऊपर दे रखा है 336 गुणा 54, और एलसीएम कितना दे रखा है 6, एलसीएम कितना दे रखा है 3024, ये दे रखा है, करो गुणा।
336 की जब हम गुणा करेंगे 54 से तो कितना आएगा, 4 छंग 24 आएगा, हासिल 2 लगा, 4 3 12 2 14 हो गया, 4 3 12 और 1 13 हो गया, 5 छक 30 हासिल लगा 3, 5 3 15 15 3 18 हासिल लगा 1, 5 3 15 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 6 7 8 18 144 आ रहा है। कितना आ रहा है, 18 144। अच्छा इसकी भी मल्टीप्लाई करके देखो कितनी आएगी। इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे 30 24 की गुणा 6 से करेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 12 2 14 पूरा आ जाएगा 14 और 6 3 18, 18 144। देखो सेम आ रहा है बिल्कुल। तो इस टाइप से ये करना है। क्वेश्चन समझ गया होंगे कि कैसे करना है, ठीक। इससे पहले मैंने बताया एनसीईआरटी के 1.1 में आपको पहला क्वेश्चन कराया था कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, और दूसरा इसका जो सवाल था वो ये था कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, इसके बाद ये सिद्ध कीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो ये पहली एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बाकी जो 2 और क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में आपको पूरा कराऊंगा, ठीक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।